जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चौहान की राजस्थान जीके की बुक और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज की पंक्ति है कि नदी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब आपको तैरना ना आता हो। तब परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब आपको परिस्थितियों से निकलना ना आता। ठीक है, परिस्थितियाँ लाख आएंगी, आती है और आती रहेंगी। डिपेंड ये करता है कि आप परिस्थितियों को लेते हैं कैसे, अवसर की तरह लेते हैं या समस्या की तरह लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पेज नंबर 73 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 73, 4 और 5 के 3 पेज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर 73 में क्या गिवन है। पेज नंबर 73 में हमको झीलों के बारे में पढ़ना है ना, भारत की प्रमुख झीलों को पढ़ना है, विश्व की प्रमुख झीलों को। तो भारत और विश्व की झीलों को तो इसलिए करेंगे, राजस्थान की सिंचाई परियोजना पे आते हैं। ठीक है, तो हमको सिंचाई परियोजना को पढ़ना। सिंचाई परियोजना मतलब ये कि जो नहरें वगैरह हैं ना, ये किस किस के मतलब जो नहरें हैं ये बहुउद्देशीय परियोजना की तरह इस्तेमाल होती है ना। सिंचाई में होती है तो पेयजल में होती है ना, बिजली के निर्माण में होती है। तो इस वजह से इनको बहुउद्देशीय योजना या फिर परियोजना के नाम से जानते हैं। सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना जिसका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होता है, जैसे कि पेयजल सिंचाई, विद्युत उत्पादन। भाखड़ा नगर परियोजना है, इसका सही ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की मिली जुली नदी सतलज भाखड़ा नगर समझौता 59 की तरह राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। भाखड़ा बांध है, हिमाचल प्रदेश जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध और प्रथम ऊंचा टीडी बांध है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नगर और नागल बांध। एक नागल बांध रोपड़ पंजाब में है और ये बांध 1952 में बनकर तैयार हो गया था। ये सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की ओर बनाया गया है और ऊंचाई इसकी 29 मीटर है और लंबाई इसकी 340 मीटर है। और इसमें से 2 नहरें यानी बिस्त दोआब और भाखड़ा नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ये एक ही योजना है भाखड़ा नगर परियोजना। सर्वाधिक लाभान्वित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। अन्य लाभान्वित जिले चुरू, सीकर, जिन्होंने गढ़। और भाखड़ा बांध के बारे में क्या है, इसका निर्माण 62 में हार्वेस्टो टीम के निर्देशन में। आधारशिला 17 नंबर 55 जवाहरलाल नेहरू ने रखी। राष्ट्र को समर्पित 62 को हुआ। इसकी ऊंचाई 2 to 5.55 मीटर है, लंबाई इसकी इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पेयजल और सिंचाई और दिल्ली, चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति करवाता है। ठीक है, तो ये एक योजना होगी। दूसरी अपनी व्यास परियोजना है, तीसरी चंबल घाटी परियोजना है और चंबल घाटी परियोजना के बारे में भी है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है ना, तो थोड़ा सा अपन रिकॉल करने की कोशिश करेंगे हमें क्या करना है। बहुउद्देशीय परियोजना 3 तरीके की होती है। यहाँ 3 तरीके की 3 योजना करेंगे। पहला भाखड़ा नगर को पढ़ेंगे, फिर एक लास्ट में चंबल को पढ़ेंगे। उससे पहले अपन व्यास पढ़ेंगे। भाखड़ा नगर अपन नागल बांध के बारे में बता रहा था, भाखड़ा बांध के बारे में बता रहा था है ना। नीचे वाला जो बांध है उसी 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है ना। और इस तरीके से कुछ टेक्निकल इशू आते हैं। पंजाब की है ये राजस्थान, ऊपर वाले राजस्थान, हरियाणा देखो कुल 3 जिले उनकी बनी हुई है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था इसको लेकर के, कुछ संज्ञा देती है इसको लेकर के। ठीक है, और इन जिलों को पेयजल की आपूर्ति करवाती है। ये सारी बातें इसमें गिवन है। वैसे गंगानगर नीचे वाला जो गंगानगर हनुमानगढ़ को करवाती है, चूरू, झीलों सीकर, यहाँ पर भी पेयजल की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, ये सारी बातें मेंशन है। 2-4 बातें जिनके बारे में अच्छे से पता करेंगे दैट्स ऑल। ये हाँ इन्होंने कुछ कहा तो था ही करी, लेकिन ये है ना दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला टीडी बांध है, बात के सबसे गुरुत्वीय बांध, ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो यही है। ठीक है, और कौन सी नदी? सतलुज नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो लगभग क्या एक्यूरेट 50% के आसपास इसका हिस्सा है। समझौता कब हुआ था ये? तो ये 59 के आसपास हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। तो बेसिक बातें हैं, 2-4 बातें हमको पता हो तो ठीक बात है। ठीक है, अब नागल बांध के बारे में, ये पंजाब में है और ये कब बनकर तैयार हुआ था? इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमने देखी थी। इसमें 2 नहरें, एक तो बिस्त दोआब यानी पंजाब की और एक भाखड़ा नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसमें दो इससे जुड़ी हुई 2 नहरें हैं सर्वाधिक जिले। इसमें तो हमको एक ही बात याद है कि ये कौन कौन से जिलों को सुविधा पहुँचाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो टेक्निकल चीज़ें भाखड़ा बांध से रिलेटेड। इसका निर्माण कब होता है? वैसे तो समझोगा तो 59 के तहत होता है, लेकिन निर्माण तब होता है, इसको आधारशिला राष्ट्र को समर्पित निर्माण हुआ तभी कर दिया। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई इतनी है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पेयजल आपूर्ति करवाता है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इन पर इतना गोल नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। लंबाई चौड़ाई इतना जरूरी है नहीं। बाकी इसके पीछे कोई जलाशय वगैरह ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अपन व्यास परियोजना को पढ़ेंगे। व्यास परियोजना क्या है? तो व्यास नदी को बना होगा, इसका सहयोग ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सेम यहाँ पे भी ऐसे ही था पंजाब, हरियाणा।
और राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता, लोंगेवाला समझौता 85 में हुआ था। इरादी आयोग 86, इसमें राजस्थान का हिस्सा नहीं प्रकार से। पोंग बांध से 59%, जबकि पंडो बांध से 20% था। और पोंग बांध में से IGNP को शीतकालीन जलापूर्ति होती और व्यास सतलज लिंक परियोजना BSLP महागड़ा व नागल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने में व्यास नदी के अतिरिक्त जल को प्रेरित करने हेतु पंडो बांध से यह लिंक नहर निकाली गई, बांध से यह लिंक नहर निकाली गई। तो ये किसी और को मैनेज करने के लिए, भाखड़ा नागर बांध को मैनेज करने के लिए, पानी की आपूर्ति को मैनेज करने के लिए इस बांध में एक नहर निकाली गई है ना, जिसको अपन व्यास सतलज लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं, BSLP। तो इसका संबंध अपने भाखड़ा नागर से। फिर चंबल घाटी परियोजना के बारे में राजस्थान, ये ठीक वैसे ही बस यहाँ मध्य प्रदेश आगे बन जाती है। राजस्थान हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि मध्य प्रदेश। और इसमें 3 चरणों 4 चरणों का निर्माण हुआ। इसके 3 चरण, पहला चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण। पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, सारी बातें हैं। चलो पहले में गांधी सागर बना, कोटा बैराजी बना, फिर राणा प्रताप जवाहरलाल बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे अपन। चंबल घाटी पर प्रथम जिन्हें बांध है, ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है, विद्युत उत्पादन होता है इतना, तो सारी अच्छी बात है। चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान निर्मित प्रथम बांध, राजस्थान में विद्युत उत्पादन नहीं होता, केवल सिंचाई होती है। इसमें राजस्थान में 8 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। तो बातें ध्यान रखेंगे कि इससे सिंचाई होती है, अच्छा इससे विद्युत उत्पादन होता है, इससे मतलब दोनों के बारे में जो भी मूल बातें ध्यान रखेंगे। इतनी मेगावाट यहाँ बिजली बनती है, ये इतनी 8 नहरें, ये पहला बना था, लेकिन ये राजस्थान में बनने वाला पहला है। यहाँ तो ये नहीं होता, लेकिन यहाँ मतलब एक में होता है, एक में नहीं होता, ऐसा करके कुछ पॉइंट है। यहाँ विद्युत नहीं बनती, इससे विद्युत बनती, ठीक है। और इंधन में जला सागर, तो ये 70 बना है, समय भी दिया है 59 में 60 कह रहा है, और ये 70 72 कह रहा है, 2 साल तक देती मैंने। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, अभी तो आया था कुछ भराव, सर्वाधिक भराव क्षमता, ये क्या रहा है, सर्वाधिक भराव क्षमता, मतलब पूर्ण चंबल परियोजना पे सर्वाधिक भराव क्षमता इस पर, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता 11 कितने मेगावाट बनती है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का। और बटा अणुशक्ति पानी को, शक्ति संयंत्र को पानी की आपूर्ति कराता है। अच्छा, उसके बाद चंबल घाटी पर नया निर्मित बांध है, इतनी उसे पिकअप एंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अणु को, उसको परमा रावत भाटा अणु को बिजली पानी मुहैया करवाता है, रावत भाटा को। ये पिकअप बांध के नाम से जाना जाते हैं। इतनी मेगावाट में बनती है, और ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। ये सबसे लास्ट में बनने वाला बांध। तो बेसिक बातें आपको पता हो तो ठीक है। इसके ऊपर हमने ना वो व्यास के बारे में पढ़ा है। तो व्यास अपने वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से मिलकर जगह पानी होती है, और ज़्यादा कुछ खाने फिर अपन जगह रहती आगे, तो शायद 1-2 पॉइंट और जीवन से आते है ना। फिर अपन राजस्थान में आकर के, राजस्थान को आपको एक लिंक के बारे में पढ़ना था। जो ये भाखड़ा नागर बांध है ना, उससे पानी, अतिरिक्त पानी को निकालने का मतलब इससे कोई लिंक नहर है, BLSP नाम का है ना, भाखड़ा नागर लिंक परियोजना करके। फिर अपने चंबल के बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में पढ़ा। ये विद्युत उत्पादन नहीं करता, लेकिन ये उत्पादन करता है। ये इतनी चीज़ें बनाता है, लेकिन इसमें 8 नहरें हैं। ये सर्वाधिक ज़्यादा भराव क्षमता वाला है, लेकिन इसमें से कोई खास बात ये नहीं ज़्यादा। फिर ये उल्साटन होता है, तो उल्साटन बन जाता है, ये अणु को पानी देता है, तो ये पिका बांध का नाम से जाना जाता है ना। और बस इसमें कितनी मेगावाट बिजली बनती है ये भी मेंशन था, लेकिन इसको हमने ध्यान दिया नहीं था। और ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है, ठीक है। और पहला बांध है ये, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चला सर्वाधिक बिजली जिसको बनती है। तो लगभग सारी बातें होगी। हाँ, व्यास परियोजना के बारे में थोड़ा सा ही पता था हमको कि ये इसकी है। तो ये बात है कि निम्न प्रकार से इनसे प्रतिशत बंडो बांध से 20% हिस्सा है, पोंग बांध से इतना है, पोंग बांध में से IGNP को शीतकालीन जलापूर्ति होती है, ठीक है। पोंग बांध से 59% जबकि बंडो बांध से 20। राजस्थान का हिस्सा कितना है, पोंग बांध से, ये बांध इसी बने व्यास नदी पर, तो पोंग और पंडो से कितना है 59, मतलब 60-20 का रेशियो है ना, 59-20%, बस इतना ही है। मैंने फिर 85-86 के बारे में कुछ 2 फैक्ट है यहाँ, जैसे कि आपको ध्यान रखना होगा कि 85 और 86 है, और 59 और 60-20, मतलब 60-20 और 85-86 का ध्यान रखो। राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता होता है, इधर इरादी आयोग, ठीक है। 0 से 2000, 10 से ज़्यादा, तो ये था आज का सेशन। तो थोड़ा सा फर्स्ट बार दोहराएंगे, तो 2 बार दोहराएंगे, ठीक है। तो मैं भाखड़ा नागर को पढ़ा, प्रयास को पढ़ा, चंबल परियोजना को पढ़ा, थोड़ी देर से पढ़ना चाहूँगा, चारों बांधों के बारे में बताया था। भाखड़ा नागर में व्यास के बारे में फेक्चुअल चीज़ों को ध्यान रखा, भाखड़ा नागर के बारे में पता नहीं, ऐसी कोई बात ध्यान रखी, ठीक है। तो
भगवान के कहने ये कि ये महत्वपूर्ण बातें कि ये इन तीनों का ही, और ऐसे कोई बढ़िया से अच्छी बातें रखी इसमें। बाकी बांध पता है सभी ना, ये इन दोनों की चांद की तीन चार से विशेषता है ना, कि सर्वाधिक ये है तो सर्वाधिक वो है ना, भरा क्षमता वाला ये है सर्वाधिक, तो राजस्थान में भरा क्षमता वाला ये है 3 नंबर वाला है ना, और ये फिर परमाणु संयंत्र वाला दूसरा है, तो फिर ये जो है वो ये अपने पिकअप बांध कहलाता है वगैरह, ठीक है। और फिर इन दोनों में ये सबसे नया बांध है लास्ट वाला। अब इन दोनों में भी कुछ ऐसे ही फैक्ट है। एक सबसे पहले तो अपने गांधी जी फिर कोटा बैराज, ठीक है, तो 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई यहाँ पर है ना, और इतने में और क्षमता का उत्पादन होता है, ऐसे ऐसा करके जो हमने जाना। ये टिहरी बांध है, दूसरा सबसे बड़ा है, और एक और करके कुछ है जो उसमें तो सबसे पहला है, वैसे तो ऊंचाई में दूसरा है, लेकिन एक और कुछ है जिसमें पहला है, ठीक है। ये सारा पढ़ा नहीं रखा, और सतलज नदी पर बना हुआ है। ये बातचीत ये कब बना था, तो ये 59 की बात शायद। समझौता कब हुआ था, तो 59 में समझौता हुआ था। 50% हिस्सा अपने 50.22% अपने राजस्थान का हिस्सा, इधर हम 85-86 कहते हैं कि 85 में बनी हुआ था, इराडी आयोग हुआ था, हमने ये लोग वाला हुआ था ना, फिर ये 2 और सन आ जाते हैं, 85-86 और 59 और 20%। इतना पोंग और पंडोह बांध इतना हिस्सा है, 0 से 1000, 1000 से 20,000, 20,000 से प्लस 10 है ना, 1000 और 20,000 फिर 20,000 से जो आगे तक, ये अपने लघु मध्यम और बृहद परियोजना के बारे में, ठीक है। अपना फर्स्ट बार रिवाइज, सेकंड बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने थर्ड बार रिवाइज करेंगे, तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने ये तो फर्स्ट बार रिविजन हुआ यार अपना, ठीक है। तो 2 बार रिवाइज करेंगे दैट्स ऑल। तो यहाँ 4 बांधों के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने व्यास परियोजना के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने के बारे में पढ़ा। व्यास परियोजना से व्यास नदी बड़ी बनी होगी, ऐसे हम कह रहे हैं। और ये राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश की जंगल, और ये दोनों सेम है ना, राजस्थान हरियाणा पंजाब में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को देना, फिर सेकंड बार यूज करेंगे। यहाँ 4 पॉइंट जाना है, हर एक पॉइंट में अपने अपने कुछ विशेष बातें हैं, है ना। कब बनाई, चारों में समय काल जीवन है ना। और एक इसके अलावा जो कुछ जो है रदर बदर वो सारी कुछ बातें मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे हम तथ्यों को याद रखते हैं, और यहाँ पे हम वही कि पहला है दूसरा है ऐसा करके याद रखते हैं। भगड़ा नागल के बाद किसमें पहला है किसमें दूसरा है ऐसा करके। तो और यहाँ पे लिफ्ट और ऊपर की तरह का है कुछ 3 प्रकार के एजुकेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रीजन। लास्ट बार हमने यहाँ चंबल के बारे में पढ़ा, व्यास के बारे में पढ़ा, भागना नागल के बारे में पढ़ा, चंबल के बारे में चारों बारे में पढ़ा। दो कॉमन चीज़ देखिए, इसके अलावा कुछ अत्यंत जानकारी। यहाँ हमने व्यास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, और यहाँ भगवान नागल के बारे में हमने पहला है दूसरा करके जाना। तो थोड़ा सा मेंशन करेंगे और फिर फिनिश करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, अगर इसको एक पेज मानोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमने भक्ता नागल के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने व्यास के बारे में पढ़ा, और यहाँ हमने चंबल के बारे में पढ़ा, ठीक है। भक्ता नागल के बारे में क्या है, यही दूसरा नंबर का है ना, वैसे ठीक है देना इसकी लंबा चौड़ा। फिर यहाँ ऊपर कोष्टक में लंबा चौड़ा ऊंचाई ये जीवन थी, टेक्निकली बात है। साथ इसका निर्माण होता है वेस्ट करके कुछ नाम जीवन था, है ना। कोष्टक में सारी बातें गिवन थी, लंबा चौड़ा ऊंचाई कितनी है सब। हाँ, तो भक्ता नागल वैसे पहला है किसी चीज़ में, पहला ऊंचाई गुरुत्व ऊंचाई के आधार पर पहला सबसे ऊंचा है, बाकी में दूसरा ऊंचाई के आधार पर पहला टिहरी बांध गया था। भक्ता नागल सतलज जो बना हुआ है ना, वो 50% 59 में समझौता हुआ था कि 15.22% राजस्थान का परसेंट है। ये सारी बातें जो है ना भक्ता नागल में। फिर अपन सीधा आ जाते हैं व्यास पर। तो व्यास भी इन तीनों की पंजाब हरियाणा राजस्थान की मिलजुली है, और इराडी है समझौता, और एक और कोई जो 85-86 में है ना। सेकेंड वाला है इराडी, और एक और फर्स्ट वाला कोई ऐसे के बाद। उसके बाद ये इतना परसेंट 59 और 20% की बात करते हैं। फिर चंबल में बात करते हैं तो गांधी जी है, फिर कोटा है, फिर राणा प्रताप है, और जवाहर सागर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। तो महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये सबसे ज़्यादा भरवा क्षमता वाला है, राजस्थान सबसे ज़्यादा भरवा क्षमता वाला है, और परमाणु है, अणु ऊर्जा संयंत्र सेकेंड वाले में, और ये टिहरी ये पिकअप बांध वगैरह है। और दूसरा जो है वो 8 लिफ्ट नहरें हैं, कोटा बना हुआ है, और विद्युत का उत्पादन नहीं होता इससे। और फर्स्ट वाले से विद्युत का उत्पादन होता है, और ये विद्युत का उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन सिंचाई को मुहैया करवाता है, ऐसा कोई पॉइंट है था। और इतने मेकआउट बिजली होती है, ये भी जीवन था फर्स्ट वाले बांध में, ठीक है। तो ये है अपने तीनों पोर्शन जो हमने रिवाइज भी करेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो बच जाती है अपनी, ठीक है। 2 नहरें हैं नागल में, देखो खाली अपन अच्छा भाखड़े भी डिस्कस, नागल तो डिस्कस ही नहीं कर, जमुना नहर ने एक संज्ञा दी,
तो जवाहरलाल नेहरू जी की क्या बनाए, टोपी बनाए, तो जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं भूलनी हमको, ये लास्ट वाली बात, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, नागल में 2 लहरें, ये बात ध्यान रखेंगे। कहाँ, हाँ ये तो अच्छी बात थी ना, नागल परियोजना तो हमने बोली ही नहीं वैसे। नागल परियोजना में गंगानगर छोटो हनुमानगढ़ बीकानेर जुटो अनुभव 59 में बना था, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके बारे में बताया नहीं हमने, ठीक है। तो अब बताना पड़ेगा हमको। राजधानी मध्य प्रदेश के मध्य समुद्र से 50-80% की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने ध्यान नहीं रखी, 250-500 मीटर, कोई बात नहीं, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। तो 1 यहाँ तो 2 पॉइंट है, ठीक है। और बाकी यहाँ तो कुछ खास है नहीं, वैसे व्यास परिणाम में हिस्सा बता दिया था, 50-86 बता दिया, एराडी लोंगेवाला वाली बात थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक ही बातें थी। नागल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा था, कौन कौन झीलें वगैरह और 2 नहरें वगैरह हैं, है ना। बाकी उन्होंने क्या संज्ञा वगैरह दी है, लिंक का काम करते हो, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। इन मैंने कैटेगरी में अपने 3 चीज़ें आ दी, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही नहीं। तो ये था अपना पेज नंबर 75, मिलते हैं पेज नंबर 76 के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।